सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अरे हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कि हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष ज़रूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल 1 महीने बचे हैं। आई होप कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन फिर भी आज मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि रैंक 1 कैसे लेकर के आना है। 1 महीने आपको पागलों की तरह घुस करके कैसे पढ़ना है और इसी तरीके से पढ़ने पर सक्सेस की आपको बिल्कुल गारंटी मिल जाएंगी। यश प्रताप सिंह की तरह अगर आपको भी 97.83 परसेंटाइल या फिर इससे ज़्यादा अंक लाने हैं तो पढ़ाई आपको कैसी करनी पड़ेगी। याद रखना, सक्सेसफुल तुम बनोगे, कहानी तुम्हारी होगी। इसीलिए कभी ये मत सोचना कि दोस्तों के साथ पढ़ूंगा, ग्रुप स्टडी करूंगा, इनके साथ मिल करके पढ़ूंगा और मैं संसाधनों का बहाना बनाऊंगा। याद रखो, सक्सेसफुल तुम बनोगे, इसीलिए कहानी तुम्हारी होगी। तो पढ़ाई तुमको सबसे अलग करनी पड़ेगी। टॉपर सारे बच्चे नहीं बन जाते, तुम्हारे दोस्त साथ में नहीं बन जाते। अगर तुम बनोगे तो दोस्तों के नंबर कम आएंगे ही, अगर तुम्हारे दोस्त बन गए तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे। इसीलिए याद रखना, कभी भी किसी के साथ का बहाना मत रोना। अकेले रहो, अकेले चलो और जीवन में आगे बढ़ो। और ये जो 1 महीने तुम्हारे पास है, इसमें जो आलस करते हो, लापरवाही करते हो और जो निकम्मापन है ना, इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, एकदम खुद से अलग कर दो। अब इस 1 महीने में तो पूरी आग लग जानी चाहिए। आलस तो एकदम अंदर आना ही नहीं चाहिए। लापरवाही का नामो निशान नहीं होना चाहिए। निकम्मेपन को बिल्कुल ही छोड़ दो। अब कौन सा निकम्मापन दिखा रहे हो कि 1 महीने बाद पढ़ेंगे। 1 महीने बाद तो बोर्ड एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए जितना भी तुम्हारे अंदर आलस होगा, लापरवाही होगा, निकम्मापन होगा, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल खुद से अलग कर देना। मैंने देखो स्टार्टिंग में बोला था ना, स्टार्टिंग में बताया था ना कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। 2026 हमारे सूर्य का समय है, तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष ज़रूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। रैंक 1 लाने के लिए तुम्हें अकेले ही पढ़ना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। रैंक 1 ही आएगा। रैंक 1 में 10 बच्चे एक साथ नहीं आ जाते, कोई एक बच्चा आता है। तो हाँ, वो एक बच्चा तुम क्यों नहीं बन सकते, ज़रूर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखो, इतना ज़्यादा मेहनत करो कि दुनिया कहे अबे भाई ये तो पूरा पागल हो चुका है लड़का। सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई करता है, रात को 11-12 बजे तक पढ़ता है, दिन में भी पढ़ता है, रात को भी पढ़ता है, दुनियादारी से इसको कोई मतलब नहीं है। अरे कितनी पढ़ाई करता है भाई, रुक जा, लोग तुम्हें ऐसा कहने लगे। और जब तक तुम ऐसी पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तो तुम्हारा रैंक 1 नहीं आने वाला। और इसी वजह से ज़रूर इतनी ज़्यादा मेहनत करना कि तुम्हारे सबसे ज़्यादा अच्छे अंक आ जाएं। याद रखो, दुनिया में कोई साथ नहीं देगा। तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, तुम मेहनत करोगे, सफल तुम बनोगे, कहानी तुम्हारी होगी। और इसीलिए कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।